मेद सम्मेलन 1930, डॉक्टर अंबेडकर का वो भाषण जिसने अंग्रेजों को हिला दिया। स्वतंत्रता आंदोलन की लपटें लगातार तेज होती जा रही थी। अंग्रेजों को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये एहसास हो गया था कि अब ज्यादा दिनों तक ब्रिटिश शासन भारत में नहीं टिक सकता है। इसी के परिणामस्वरूप भारतीयों को स्वशासन देने, संवैधानिक प्रक्रिया के विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए, जो क्रमशः प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इंग्लैंड में आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों वंचितों और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन के लिए रवाना। सैड फेस डिपार्ट फॉर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से डॉक्टर अंबेडकर लंदन को रवाना हुए, परंतु कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उन नेताओं के माध्यम से जो उन्हें मान्य नहीं है, उनसे ब्रिटिश सरकार भारत की समस्याओं पर बातचीत कर समाधान कर सके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया था। इस सम्मेलन में 13 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के तथा 76 सदस्य भारतीय रियासतों, राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यक समुदायों तथा दलितों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रथम गोलमेज परिषद में भारत के अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहेब ने इन शब्दों से अपना भाषण शुरू किया था। मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 5वें भाग के लोगों के प्रतिनिधित्व की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ, जिनकी दशा गुलामों से भी बदतर है और घृणित और पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। गुलामों के मालिक भी गुलामों को छूते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता है। वो सदियों से शोषित है और उपेक्षित होता आ रहा है। सरकार बदली, राज्य बदले, परंतु दलितों का भाग्य बद से बदतर होता चला गया। ब्रिटिश सरकार से पहले अस्थिरता के कारण हम घृणित अवस्था में थे। ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए क्या कुछ किया? पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, आज भी वही स्थिति है। गांव के कुएं से पानी तक नहीं पी सकते हैं। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें वो अधिकार दिलाया? ब्रिटिश राज्य से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे और आज भी मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद है। फिर ब्रिटिश सरकार ने हम अछूतों के अधिकार के लिए क्या किया? पहले हमें पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती करती है? पहले भी हमें सैनिक सेवा में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब सेना में सेवा करने का मौका दिया जाता है? इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। 150 वर्ष के ब्रिटिश राज्य में हमारी हालत पहले जैसी थी, वैसे ही बदस्तूर जारी है। ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? आज अछूत भी वर्तमान सरकार के स्थान पर जनता के लिए जनता का राज्य चाहते हैं। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। अपने दुख हम स्वयं दूर करेंगे। इसके लिए हमारे हाथों में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए, क्योंकि यह वो सरकार थी जिसने पूंजीपतियों पर ध्यान दिया।